मैं इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथ बाय इरफान अली। आज हम पढ़ेंगे रेशियोज एंड प्रोपोर्शनल का सब्जेक्ट, जिसमें हमारे पास एक टेस्ट सॉल्व करेंगे। तो उस टेस्ट का हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि द रेशियो इक्विवेलेंट टू 3:7। अब 3:7 है, उसकी इक्विवेलेंट रेशियो हमारे पास क्या होगा, तो ये सॉल्व करते हैं। अब देखें हमारा रेशियो क्या है, 3:7। इसकी इक्विवेलेंट रेशियो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मींस या तो हम नंबर डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसमें हम डिवाइड नहीं करेंगे, तो मतलब इसमें हम एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि रेशियो हमारे पास सिंपल आ जाए। अगर हम यहाँ पे देखें 2 मल्टीप्लाई करते हैं, मींस अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ इससे, तो 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेशियो 2 मल्टीप्लाई बाय 7, दोनों से 2 मल्टीप्लाई हो गया तो ये हो जाएगा आपके पास 6:14। ये भी रेशियो है आपके पास। अगर मैं यहाँ पे 3 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेशियो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा 9 रेशियो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21। इस तरह आप जितने भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे ये इसके इक्विवेलेंट रेशियो बनते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आए देखें आपके पास ऑप्शन में कौन से गिवन है, ऑप्शन में देखें आपके पास ई ऑप्शन है 9:21। जब आप इस नंबर से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्विवेलेंट रेशियो क्या मिलेगा 9:21, क्योंकि यही हमारे पास ऑप्शन में। अगर ऑप्शन में आपके पास ये भी होता तो आप बोथ कर देते, जितने भी नंबर आप मल्टीप्लाई करेंगे वो उसके इक्विवेलेंट रेशियो बनते ही जाएंगे। लेकिन आपको क्या देखना है कि ऑप्शन में आपके पास कौन से गिवन है, तो ये है आपके पास ऑप्शन 9:21 फर्स्ट। अब आते हैं हमारे पास सेकंड क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है हमारे पास, द रेशियो 35:84 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको हमने क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे कि हमारे पास रेशियो क्या है 30:84, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 35/84। अब सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों को टेबल लगाना है। अब टेबल कोई एक ही लगेगा। अगर मैं इसको 7 का टेबल लगाता हूँ ये लगेगा 5 टाइम, और 84 को 7 का टेबल लगेगा 12 टाइम, तो ये हो जाएगा 5/12। अगर इसको मैं रेशियो फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा 5:12। तो देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन है जी हाँ, ये सी ऑप्शन देखें 5:12। तो मैं सेकंड का जो है आपके पास सिंपलेस्ट फॉर्म है वो क्या है 5:12, क्योंकि ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर सब फर्दर सिंप्लीफाई होता है तो हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन ये यहाँ से ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो इसका रेशियो क्या है 5:12, तो वो हो गया जवाब। अब थर्ड है हमारे पास क्या है, 2 नंबर आर इन रेशियो, 2 नंबर हमारे पास रेशियोज में है। वो कौन से रेशियो है 7:9। और सेकंड कंडीशन है सम ऑफ नंबर, उन 2 नंबर को हम सम करते हैं तो जवाब क्या आता है 112। अब हमें फाइंड क्या करना है, लार्जर नंबर, कि हमारे पास लार्जर नंबर क्या है, तो ये बोर्ड में डालो मैं सॉल्व। अब हमारे पास क्या है 2 नंबर हैं, वो 2 नंबर कौन से हैं, एक नंबर हम ले सपोज है x, दूसरा नंबर है y। अब ये दोनों रेशियोज में है, वो रेशियो क्या है 7:9। ये 2 नंबर थे, ये 2 नंबर हमारे पास क्या है रेशियोज में, हमने सपोज किया वो 2 नंबर कौन है x और y। और दूसरी कंडीशन क्या है, इन 2 नंबर को हम सम करते हैं x + y इज इक्वल टू वो किसके इक्वल आता है 1112 के। अब अगर हम इनको सॉल्व करें बस इस रेशियो वाले को, यहाँ से देखिए तो इस रेशियो को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ x/y इज इक्वल टू 7/9, क्योंकि रेशियो हमारे पास क्या है डिवीजन ही है। तो y देखिए यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 7/9 मल्टीप्लाई बाय y। ये वैल्यू मिल गई मुझे x की। अब ये जो x की वैल्यू है ये मैं पुट करूंगा इस इक्वेशन में, जो है x + y इज इक्वल टू 1112। तो x की जगह पर क्या आएगा 7/9 y + y इज इक्वल टू 1112। अब यहाँ पर एलसीएम होगी 9, तो 7y एलसीएम हो जाएगी यहाँ पर 9y इज इक्वल टू 1112। 7 और 9 कितने हो जाएंगे आपके पास 16y डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 112। अब ये जो 9 है यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर होकर डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1112 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 16। इसको अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो जवाब आएगा आपके पास y की वैल्यू 63। ये हो गई एक वेरिएबल। अब दूसरा वेरिएबल कौन सा है आपके पास, ये x। ये निकालते हैं तो x इज इक्वल टू 7/9 मल्टीप्लाई बाय y। y की वैल्यू हमने निकाली कितनी 63, तो x इज इक्वल टू 7/9 मल्टीप्लाई बाय 63। 9 का टेबल 1 टाइम, 63 को 7 टाइम, तो x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 49। तो 2 वैल्यूज आ गई x की, एक है 63 दूसरी है 49। तो हमें क्या फाइंड करना था, द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर कौन सा है 63,
तो ऑप्शन में देखें 63 हमारे पास करेक्ट है, ये है हमारे पास 63 जवाब। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखें, अ वेज कंटेन 16 रोजेस 10 कॉर्नेशन एंड 14 डेजिस, द रेशियो 1:3, डिस्क्राइब रेशियो ऑफ। अब हमारे पास क्या है, एक वेज है जिसमें हमारे पास 16 रोजेस हैं, 10 कोऑर्डिनेशन है और 14 आपके पास क्या है, डेजिस हैं, कॉर्नेशन और डेजिस हैं। तो अब ये जो 1:3 है ये डिस्क्राइब करता है किसको, रोजेस टू कॉर्नेशन एंड डेजिस, डेजिस टू रोजेस एंड कॉर्नेशन, कॉर्नेशन टू डेजिस, कॉर्नेशन टू रोजेस एंड डेजिस, रोजेस टू डेजिस। अब ये जो है रेशियो हमें किसको डिफाइन करता है, 1:3। तो सबसे पहले देखें हमारे पास क्या आ रहा है, 1:3 लिखते हैं कि ये रेशियो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है। अब दूसरा हम ऑप्शंस को देखें कवर कि रोजेस का रेशियो हमारे पास इन दो के रेशियो के इक्वल आ रहा है, कॉर्नेशन एंड डेजिस, डेजिस का रेशियो रोजेस एंड कॉर्नेशन में ये प्लस हो रहा है, कॉर्नेशन का रेशियो रोजेस एंड डेजिस और कॉर्नेशन का सिर्फ और सिर्फ रोजेस की आ रहा है। तो अगर हम सपोज करें कि दो चीजों को हम कंबाइन कर रहे हैं, वो कौन से, एक तो 16 रोजेस, हमारे पास 16 रोजेस प्लस हम क्या करते हैं 14 डेजिस, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे 30 नंबर, 16 रोजेस प्लस 14 डेजिस, ये हो गए 30। अब मैं क्या करूं, रेशियो निकालूं, रेशियो किससे, रेशियो निकालूं कॉर्नेशन और टू रोजेस एंड डेजिस, कॉर्नेशन का रेशियो निकालूं रोजेस और डेजिस से। तो कॉर्नेशन हमारे पास कितने 10, कॉर्नेशन कितने 10, रोजेस और डेजिस कितने, रोजेस और डेजिस को मिलाए तो हमारे पास कितने आएंगे 30। तो 0 0 में कैंसिल, ये हो गया 1/3। इसको अगर रेशियो फॉर्म में लिखूं 1:3, तो देखिए हमारे पास क्या 1:3 कौन सा आ रहा है, कॉर्नेशन टू रोजेस एंड डेजिस। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, कॉर्नेशन टू रोजेस एंड डेजिस, डी ऑप्शन हमारे पास क्लियर है क्योंकि 1:3 इनका ही रेशियो आ रहा है। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है, नेक्स्ट सवाल देखें, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर आर इन रेशियो। अब लेंथ और ब्रीथ हमारे पास क्या रेशियो में, मैं लिखता हूँ L से लेंथ और B से ब्रीथ, ये हमारे पास किस में है, रेशियो में है। वो रेशियो क्या है 3:1, तो ये हो गया 3:1। अब द ब्रीथ इज 7 सेंटीमीटर। अब हमें ब्रीथ की वैल्यू क्या गिवन है, B की वैल्यू गिवन है, तो L रेशियो ब्रीथ की वैल्यू क्या 7 इज इक्वल टू 3:1। तो L की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेंथ डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 3/1। अब 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो L इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 21 और 7 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि 7 यहाँ पे डिवाइड हो तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। में लेंथ कितनी है आपके पास 21 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन है जी हाँ, ये पड़ा ए ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन है 21। अब यहाँ पर देखें इफ W रेशियो x इज इक्वल टू वाई रेशियो z, तो ये किसके इक्वल होगा, अगर हम इसको लिखें तो ये हम इसको लिखें प्रोपोर्शन को हटा सकते हैं, लिख सकते हैं W/z इज इक्वल टू y/z। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा WZ इज इक्वल टू y या x या xy। ये तो ये रेशियो कहाँ पर है, देखिए ये रेशियो E में पड़ा है कि WZ इज इक्वल टू xy, WZ इज इक्वल टू xy। तो ये है आपके पास ये क्वेश्चन। If a doctor orders ounces of cranberry juice 4 times a day for 4 days, how many total ounces would be served to the patient? तो अब आए देखते हैं हमारे पास कि एक दिन में 1 डे में वो कितने ऑन्स मतलब ये कंज्यूम करता है। तो 6 ऑन्स वो 4 टाइम्स लेता है एक डे में, तो मैं 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये हो गए 24 ऑन्स इन अ डे। एक डे में वो 6 ऑन्स 4 टाइम्स लेता है, तो मैं 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 ऑन्स वो लेता है एक दिन में। तो 4 दिन में कितने लेगा, मैं 24 को आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है 4 से, क्योंकि 4 एक डे में कितने ऑन्स लेता है 6 और 24, तो 4 डे में कितने 4 मल्टीप्लाई बाय 4 6, 1 ऊपर 4 मल्टीप्लाई 2 8 एंड ये हो गए 96। तो टोटल 4 डे में कितने ऑन लेता है ये 96। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या जवाब है 96। सेम अब हमारे पास जो है सेकंड क्वेश्चन वो क्या है, द ऑर्डर इज फॉर 80 मिलीग्राम एमोक्सिल
द वायल ऑफ द मेडिकेशन इज लेबल्ड 100 मिलीग्राम पर लीटर, हाउ मेनी मिलीलीटर। अब आप देखें आपके पास जो रेशियो गिवन है, ये देखें कितने गिवन है, 100 मिलीग्राम पर मिलीलीटर इज इक्वल टू, अब आप देखें ऊपर देखें क्या है रेशियो में, मिलीग्राम, नीचे क्या लीटर, गिवन कितने 80 मिलीग्राम, मिलीग्राम गिवन है, तो यहाँ पर देखिए जो गिवन रेशियो है उसमें मिलीग्राम ऊपर है, तो 80 आपने लिखना है ऊपर। अब नीचे क्या है मिलीलीटर, वो आपसे पूछ रहा है, जो पूछ रहा है आप उसको क्या कंसीडर करते हैं, एक्स कंसीडर करते हैं। अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है कि नीचे तो कुछ नहीं में ये 1 है, तो अब ये x जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 x इज इक्वल टू 80। अब ये 100 यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके डिवाइड, x इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 0 कैंसिल, x इज इक्वल टू 8/10। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये जवाब हो जाएगा आपके पास 0.8। तो ये मिलीलीटर 100 मिलीलीटर, जो 100 मिलीग्राम है 1 लीटर में, तो 80 मिलीग्राम कितने में होंगे, 0.8 मिलीलीटर में। तो जवाब कहाँ पर है ये आपके पास देखें, ए ऑप्शन में पड़ा है 0.8 मिलीलीटर। अब देखें इफ 10 मिलीग्राम आर कंटेन इन 2 मिलीलीटर, अब आपके पास क्या है 10 दिख रहा है, 10 मिलीग्राम आर कंटेन इन 2 मिलीलीटर में, 10 मिलीग्राम आर कंटेन्ड इन 2 मिलीलीटर, ये हो गया आपके पास एक रेशियो जनरेट हो गया। अब पूछ रहा है मिलीलीटर आर कंटेन इन कितने मिलीलीटर हो या कितने मिलीग्राम, आपके पास 28 मिलीलीटर गिवन क्या है देखें 28 मिलीलीटर, तो रेशियो में देखें मिलीलीटर नीचे लिखा हुआ है, तो अपान में हम लिख लेते हैं 28 मिलीलीटर नीचे। अब पूछ कह रहे हैं आपके पास मिलीग्राम के, 28 मिलीलीटर मिलीग्राम कितने, तो वो चीज हम सपोज करते एक्स वो हो गए ऊपर डिनोमिनेटर, क्योंकि मिलीग्राम के ऊपर मिलीलीटर नीचे है। आपको क्या 28 मिलीलीटर गिवन है, कितने पूछ रहा है मिलीग्राम कितने होंगे, तो ये देखें कि 28 यहाँ पे डिवाइड हो, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 28 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 का टेबल इसको 1 टाइम एंड 10 को 5 टाइम इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 28, तो ये जो जवाब हो जाएगा आपके पास कितने हो जाएगा 0 एंड 40 140 मिलीग्राम, 28 मल्टीप्लाई बाय 5 आपके पास कितने आ जाएंगे 140 मिलीग्राम। तो ये देखें ए ऑप्शन में आपके पास गिवन है 140 मिलीग्राम आ गए। अब नीचे एक और क्वेश्चन है आपके पास, वो क्या है, द ऑर्डर इज 1 लाख यूनिट्स पेनिसिलिन, द पेनिसिलिन ऑन हैंड इज लेबल्ड 25,000 और 2,50,000 यूनिट्स पर मिलीलीटर। तो ये सॉल्व करते हैं हम अब ये क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए आपके पास जो रेशियो गिवन है, ये रेशियो आपके पास गिवन है, एक कांस्टेंट रेशियो होता है वो गिवन है, वो क्या है आपके पास 250,000 मिलीग्राम पर मिलीलीटर, ये रेशियो गिवन है। अब ये इज इक्वल टू के बाद आप लिख लेंगे रेशियो कि आपके पास गिवन कौन सी चीज है, यहाँ पर देखें मिलीग्राम यूनिट गिवन है, द पेनिसिलिन हाउ मच ऑफ द ड्रग विल यू एडमिनिस्ट्रेट। अब आपके पास ये गिवन है, ये लिख लेते हैं आप 1 x और ये हो गया 1 लाख पर यूनिट, आप कितने मतलब एडमिनिस्ट्रेट करोगे 1 लाख मिलीग्राम आपके पास गिवन है, तो यूनिट्स गिवन है और मिलीलीटर में, तो ये यहाँ पे ग्राम नहीं, यहाँ पर क्या है यूनिट, तो ये देखें तो रेशियो क्या है 2,50,000 यूनिट पर मिलीलीटर, 2,50,000 यूनिट पर मिलीलीटर। अब आपके पास गिवन क्या है 1 लाख यूनिट गिवन है, तो यूनिट ऊपर लिखा है 1 लाख ऊपर आ गए। अब नीचे क्या है मिलीलीटर, आपने फाइंड करने में x आप यहाँ पे वेरिएबल लिख लेते हैं x, तो यहाँ पर आप इसको क्या करेंगे सॉल्व, x की वैल्यू चाहिए तो x यहाँ पे आएगा ऊपर, और ये जो है 25 ये नीचे चला जाएगा, तो हो जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000, तो 4 3 zeros and 3 zeros कैंसिल, अगेन ये zeros कैंसिल, आपके पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 25। अब आप अगर 10 डिवाइडेड बाय 25 को सोल्व करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा 0.40। तो ये है आपके पास क्या आंसर आपके पास बी क्वेश्चन का कि 0.40 आपके पास क्या है ये लीटर आप कंज्यूम करेंगे इतने यूनिट्स में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो क्या है, यू आर प्रिपेयरिंग एन इंजेक्शन ऑफ मॉर्फिन, द ऑर्डर रीड्स 50 मिलीग्राम, द स्टॉक मॉर्फिन।
अब ये आपके पास रेशियो गिवन है स्टोक मॉर्फिन का, तो वो रेशियो लिख लेते हैं हम कितने, 48 मिलीग्राम पर 2 मिलीलीटर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें गिवन क्या है आपको, 15 मिलीग्राम आपको गिवन है, मिलीग्राम है तो ऊपर लिखेंगे 15 मिलीग्राम। अब पूछेगा आपसे वो हो जाएगा x, अब यहाँ से x को रीअरेंज करते हैं, मीन्स ये x ऊपर आ जाएगा, तो x मल्टीप्लाई बाय 48 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 15, ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है डिवाइड, यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई, x मल्टीप्लाई बाय 48 इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 2, 48 यहाँ पर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पर आगे डिवाइड, x इज इक्वल टू ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 30 डिवाइडेड बाय 48। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जवाब आएगा आपके पास 0.625, ये क्या है आपके पास मिलीलीटर, मीन्स इतने मिलीलीटर ये आप ड्रा करेंगे यहाँ से। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन, ये है आपके ई क्वेश्चन 0.625। तो आज की जो टेस्ट थी उसमें आपके पास जो न्यूमेरिकल सॉल्व थे या जो प्रॉब्लमेटिकल क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व कर दिए, जिसके 1 बाय 1 हमने सॉल्यूशन भी निकाले। तो ये थे जवाब, और आगे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन लिख सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको इंशाल्लाह जरूर देंगे। थैंक यू।